नमस्कार, सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। झुंझुनू में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हुआ पौधारोपण कार्यक्रम में 1100 महिलाओं को चुनरी ओढ़ाकर किया गया सम्मानित। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 की तैयारियों का कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम श्री भजनलाल शर्मा का रोजगार देने का वादा हो रहा साकार, डूंगरपुर में हजारों युवाओं को मिला रोजगार। डीडवाना जिले के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। झालावाड़ जिले में हुए स्कूल हादसे के बाद सभी स्कूल भवनों की जांच के आदेश दिए गए। जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर जिले के 1385 स्कूलों का सर्वे हुआ, जिसमें 95 भवन पूरी तरह जर्जर पाए गए और उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल 11,541 कक्षों में से केवल 2,085 ही सुरक्षित हैं। बाकी कक्षों की मरम्मत या पुनर्निर्माण की जरूरत है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह देथा ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार और सहायता टीम की व्यवस्था की गई है। भामाशाहों से भी सहयोग की अपील की गई है। पूरे कक्ष वाइज हमने एक सर्वे करवाया है कि किसी विद्यालय में 20 कमरे हैं तो उनमें से कितने हैं। तो हमने सर्वे में आया कि हमारे 1385 विद्यालयों में 12,050 कुल कमरे कक्षा कक्ष है जिसमें बच्चे अध्ययन करते हैं। उनमें से कुल सुरक्षित कक्षों की संख्या 7,258 है जो पूर्णतः सुरक्षित है। उस सर्वे टीम के द्वारा उनका जब मुआयना किया गया है तो ये भवन सुरक्षित मिले हैं। झुंझुनू में एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बड़ा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड 24 में हुए इस आयोजन में करीब 1100 महिलाओं को चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और एक एक पौधा भेंट किया गया। महिलाओं ने पौधों की परवरिश बच्चों की तरह करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विधायक श्री राजेंद्र भांबू समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। श्री भांबू ने आयोजन स्थल पर पार्क विकसित करने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए विधायक कोष से भी सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम में 500 पौधे लगाए गए और 1500 जूट बैग बांटे गए। संयोजक श्री रवि गुप्ता ने झुंझुनू को हरा भरा बनाने का संकल्प दोहराया। वार्ड नंबर 24 में झुंझुनू नगर के हिसाब से यहाँ 1000 महिलाओं का मातृ शक्तियों द्वारा उनको चुनरी उठाकर एक पेड़ माँ के नाम के तहत उनको पेड़ दिया गया है, उनको चुनरी उड़ाई गई है और साथ में एक जूट का थैला दिया गया है जो अपने प्लास्टिक मुक्त झुंझुनू अभियान के तहत दी गई है। और साथ में यहाँ जो जाट बोर्डिंग के सामने जहाँ कार्यक्रम रखा गया है इस जगह पे विधायक राजेंद्र जी भांबू जी द्वारा पार्क निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है जो नगर परिषद से जल्द ही टेंडर के द्वारा कार्य होगा। आज वार्ड 24 में झुंझुनू विधानसभा के संयोजक रवि गुप्ता के नेतृत्व में और हमारे महामंडलेश्वर दादू द्वारा बगड़ अर्जुनदास जी महाराज के सानिध्य में वृक्षारोपण का जो महाअभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके निमित्त आज बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माता बहनों और बेटियों ने इसमें भाग लिया और यहाँ से भारी संख्या में पेड़ लगाने का संकल्प लिया। साथ में पेड़ लगाने के अलावा सभी ने ये भी संकल्प लिया कि हम पेड़ जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक इसका जिस तरह से माँ अपने बच्चे का परवरिश करती है उसी तरह हम पेड़ों का परवरिश करेंगे। सादुलपुर में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें राजविका महिलाओं ने आकांक्षा हाट लगाई और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जन्मोत्सव मनाया। जिला कलेक्टर श्री सुराणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पौधारोपण और नशा मुक्ति अभियान में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज को नशे से मुक्त करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया और आकांक्षा हाट का निरीक्षण भी किया गया। देखिए, आज ही जो आकांक्षा हाट का भी शुभारंभ हुआ है और इसका अभियान का एक सम्मान समारोह हुआ है। तो इसमें न सिर्फ हमारी राजविका की जो महिलाएं बल्कि बाकी अन्य डिपार्टमेंट से भी जुड़ी हुई जो महिला शक्ति है उनको लगता है वो एक प्लेटफॉर्म मिला है। हमें लगभग 700 हमारे जो अलग अलग फील्ड कार्मिक है उनको सम्मानित किया है और उसी के साथ जो ये आकांक्षा हाट में आपने देखा होगा कि पूरे राजगढ़ के अलग अलग एरिया से यहाँ महिलाएं आई है तो कुछ न कुछ अपना स्वयं का उद्योग
अपने लेवल पे करती है और बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि महिला नारी शक्ति अगर इंडिपेंडेंट होती है तो वो न सिर्फ अपने परिवार को संबल देती है बल्कि समाज में भी एक अवचेतना का एक साधन होती है। तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है और अधिक महिलाएं इससे प्रेरित होगी। शहरी क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ कर ऐसे ही काम करें, ये हमारी अपेक्षा और कोशिश करेंगे कि इनको और अधिक इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले, मेले इत्यादि, जहाँ पे ये अपने सामान को बेच सके। साथ में इनकी डिजिटल मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग कराई है ताकि ये अपने सामान को ऑनलाइन भी बेच सके। अगर ये कुछ ऐसा बना रही है जिसको अमेजोन पे, मीशो पे बेच सके, मुझे लगता है इनके लिए बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज है। सादुलपुर में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा के निर्देशन में आयोजित आकांक्षी ब्लॉक मेले के दूसरे दिन भी महिलाओं ने अपने हाथों से बनी वस्तुएं प्रदर्शित की। महिलाओं ने बताया कि सरकार उन्हें एसएसजी ग्रुप के माध्यम से रोजगार के अवसर दे रही है और आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं उत्पाद बनाकर उन्हें बेचती हैं, जिससे उनका रोजगार आगे बढ़ रहा है। मेले में एसडीएम मीनू वर्मा और नगरपालिका अधिकारी श्री राकेश अरोड़ा ने निरीक्षण किया। एसडीएम वर्मा ने कहा कि आजीविका महिला समूह का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक स्तर को बेहतर करना है। मेले में महिलाओं की मेहनत की सराहना की गई। आजीविका की जो हमारे एसएफजी जो हमारे ग्रुप्स हैं महिलाओं के, उनके द्वारा हैंडमेड जो सामान है खुद का अपना विक्रय के लिए वो यहाँ इस हाट बाज़ार में लगाया है इन्होंने। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि इस सामान की बिक्री से उनका जो आर्थिक स्तर है वो उच्च हो और लोगों के उनकी कला के बारे में लोगों को इसकी जानकारी हो, ताकि इनकी मार्केटिंग बढ़े और इनका आगे जो स्कोप है बाहर भेजने वाला वो भी इसमें बेहतर हो। मेरा नाम पुष्पा है और मेरे ग्रुप का नाम महिला शक्ति है। मेरा गांव बरासर बड़ा है और ग्राम पंचायत बरासर छोटा है। मैं इस 11 महिलाओं ने हमारा ग्रुप चालू कर रखा है और फिर मैं गरीब परिवार से हूँ बिल्कुल। फिर हमारे ये हरिनारायण सर हैं, हमारे जो सरकार है, इन्होंने हमें बताया कि आगे जाके आप बढ़कर काम करो, आपको पैसा मिलेगा, मेहनत तो करो, उसका मेहनत का पैसा मिलेगा आपको। फिर मैंने बैंक से लोन लिया और लोन लेकर फिर मैंने ये काम शुरू किया। और फिर मैं पहली बार जयपुर गई, जयपुर में स्टॉल लगाई। स्टॉल लगाने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ वहाँ से। फिर आगे से आगे मुझे काम मिलता रहा। फिर मैं दिल्ली गई, दिल्ली में भी मुझे अच्छा कारोबार मिला। वहाँ से फिर मेरा काम अच्छा चल रहा है, अब बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा काम अच्छे से चल रहा है। सर इसमें ये है कि हम पहले तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं गांव में, 10-10, 20-20 रुपए जोड़ के महिलाओं का एसएसजी बनता है एक। और उससे पहले तो हम वो इनकम इकट्ठी करते हैं 10-10, 20-20 से। उससे क्या है, गरीब महिलाएं किसी को ज़रूरत हो तो दे देते हैं। फिर इसमें टी1 की राशि आती है 15,000 रुपये। 15,000 में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते कोई, तो ऐसे किसी को अगर एक को ज़रूरत है तो 15,000 हम दे देते हैं, उससे आपका छोटा मोटा रोज़गार चला लेते हैं। फिर T2 की राशि आती है, उसमें 75,000 रुपये आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम महिलाओं को रोज़गार के लिए दे देते हैं। फिर जैसे हम CLF से लोन लेते हैं तो उसमें 50 पैसे के हिसाब से लोन मिल जाता है। और उससे फिर क्या होता है, अभी तो सरकारी बैंक है, SBI बैंक है, ये लोन देते हैं तो भाई 70-75% ब्याज पे मिल जाता है। उससे हम हमारा रोज़गार चलाते हैं। इसमें स्टेप तो बहुत उठाने पड़ते हैं, लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट है, केंद्र गवर्नमेंट है, इससे बहुत हमें फ़ायदा मिल रहा है कि हमें महिलाओं को आगे आने का मौका भी मिल रहा है और महिला खुद सशक्त हो रही है। डीडवाना जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें राजस्व मामलों, लंबित प्रकरणों, भूमि आवंटन और बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने नामांतरण, अतिक्रमण, रास्तों, संपरिवर्तन और गिरदावरी जैसे मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का सेल्फ रजिस्ट्रेशन और ई-KYC जल्द कराने को कहा गया। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने पर भी जोर दिया। जिला कलेक्टर ने राजस्व कार्यों में तेजी लाने पर विशेष बल दिया। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद सतर्क हुई राजस्थान सरकार ने खेतड़ी उपखंड क्षेत्र की 9 स्कूलों की मरम्मत और 1 स्कूल के नए भवन निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के प्रयासों से स्वीकृत हुई है। श्री कृष्ण नगर में नए स्कूल भवन के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए मिले हैं। ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। स्थानीय निवासी श्री बबलू अवाना ने बताया कि गांव में 55 लाख
रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी विधायक ने किया। विधायक श्री गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई परियोजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को भव्य और गरिमामय बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग, आपात सेवाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं अनुशासन और समन्वय के साथ तय समय पर पूरी हों। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यह दिन केवल आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और बलिदानियों को स्मरण करने का अवसर है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शेरगढ़ ब्लॉक ने केंद्र सरकार के नीति आयोग और राज्य सरकार के आयोजना विभाग द्वारा चलाए गए जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान में पूरे राजस्थान में पहला और देश भर में 18वां स्थान हासिल किया है। यह जोधपुर जिले के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अभियान में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यह सफलता सभी की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिससे शेरगढ़ ब्लॉक ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। समारोह में जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की गई। शाहपुरा कस्बे में लंबे समय से खतरनाक स्थिति में खड़े जर्जर मकानों पर नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त श्री शुभम गुप्ता के नेतृत्व में चेलों का मोहल्ला क्षेत्र में एक पुराने खंडहर मकान को ध्वस्त किया गया, क्योंकि बार बार नोटिस के बाद भी मालिक ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नगर परिषद ने 20 ऐसे भवन चिन्हित किए हैं और अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ध्वस्तीकरण का खर्च मकान मालिक से 4 गुना जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा और समय पर भुगतान नहीं करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। अब तक 3 भवन गिराए जा चुके हैं और बाकी पर कार्रवाई जारी है। जनहित में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने सर्वे कराया है। लगभग 20 भवन है जो जर्जर भी मान सकते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी हो सकती है। उनके भवन मालिकों को हमने 2 बार नोटिस जारी कर दिया है, अखबार के जरिए सार्वजनिक सूचना भी करा दी है, वहाँ पे चेतावनी बोर्ड भी लगवा दिए हैं। फिर भी कुछ लोग जिन्होंने अभी भी मरम्मत शुरू नहीं करी है या ध्वस्त की कार्रवाई शुरू नहीं करी है, कुछ के ध्वस्त हमने कर दी है, कुछ के खिलाफ थाने में FIR भिजवा दी गई है। राज्य स्तरीय निश्चय पोषण किट वितरण अभियान के तहत शुक्रवार को भादरा उप जिला अस्पताल में टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की गई। यह वितरण PMO डॉक्टर संदीप पुनिया और नर्सिंग अधिकारी कृष्णा कुमारी द्वारा किया गया। डॉक्टर पुनिया ने बताया कि टीबी मुक्त भादरा अभियान के तहत रोगियों की जांच की गई। 43 रोगियों को किट दी गई है। राज्य सरकार हर रोगी के खाते में 1000 रुपये पोषक आहार के लिए भेजती है। लिपिक श्री राजेश कुलड़िया ने बताया कि भादरा ब्लॉक में फिलहाल 365 टीबी रोगी उपचार ले रहे हैं। कोई भी भामाशाह 500 रुपये प्रति रोगी देकर निश्चय मित्र बन सकता है। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन ने रोजगार मेला आयोजित किया, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की 25 से ज़्यादा कंपनियां 8000 नौकरियां लेकर आईं। युवाओं ने मौके पर ही आवेदन किए और कई को तुरंत जॉब लेटर भी दिए गए, जिससे उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। मेले में 8वीं से स्नातक, ITI, B.Ed, BSc, MBA और CA तक की विभिन्न योग्यताओं के लिए नौकरी मिली। विधायक श्री शंकर डेचा ने कहा कि सरकार ने युवाओं को सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में रोजगार का वायदा पूरा किया है। जो बेरोजगारों का रोजगार मेला यहाँ पर लगा है, मैं सबसे पहले तो हमारे भजनलाल जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सरकार के बनने से पहले भजनलाल जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। तो आज इस अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा जो है इनको यहाँ लाभ मिल रहा है और यहाँ पर अधिक संख्या में आए हैं। तो जो सरकार का जो लक्ष्य था बेरोजगारी नहीं रहे राजस्थान में, इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है वो भी बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ वागड़वासियों की ओर से, राजस्थान की ओर से भजनलाल जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट और रोजगार सहायता शिविर का जो आयोजन कराया जाना है, उसी के तहत डूंगरपुर ज़िले में भी आज हमने इस रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया। इसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि 25 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं जो भाग ले रही हैं और इसमें सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि MP और गुजरात से भी कंपनियों को हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने हमारे इन्विटेशन को स्वीकारा और वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं गढ़ा एगलेंजी की निवासी हूँ और मैं आसपुर शहर में ये फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हूँ और हमें यहाँ डूंगरपुर सर लाए हैं
और मुझे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश भी हूँ। और मैं बचपन से मुझे फैशन डिजाइनर का कोर्स करने का शौक था और आज मेरा सपना पूरा हो गया। से हूँ, मैंने आसपुर ब्लॉक से फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया था और साथ में कंप्यूटर भी किया था। और हम यहाँ आए और यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता चला और हमें नियुक्ति पत्र भी मिला है, अच्छा लगा। रामगढ़ उपखंड में नायब तहसीलदार श्री लालचंद वर्मा की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 2 व्यक्तियों ने सरकारी रास्ते पर पक्की बाउंड्री बनाकर और नींव खोदकर रास्ता बंद कर दिया था। नोटिस देने के बाद भी वे रास्ता खोलने को तैयार नहीं थे, इसलिए टीम ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाया। शुरू में ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन बैठक के बाद प्रशासन का सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाने में मदद की। मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक श्री ओमकार सैनी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कृषि महाविद्यालय पाथरेडी में द्वितीय जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी थे। श्री चौधरी ने कहा कि राजस्थान को मरु प्रदेश से हरियाली प्रदेश बनाना है। कोटपुतली बहरोड जिले में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 6 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। तो सूचे से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे